11 जनवरी को सोमनाथ दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ में कई धार्मिक कार्यक्रम। मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हमले के 1000 साल पूरे होने पर लिखा भावनात्मक लेख। लिखा, सोमनाथ शब्द सुनते ही मन गर्व से भर जाता है। पीएम मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की सभ्यता, संस्कृति और अटूट आस्था का प्रतीक बताया। लिखा, सोमनाथ की कहानी विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण और साहस की। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, नेहरू ने लुटेरे गजनवी का महिमा मंडन किया था। देश की अस्मिता के साथ ही घिनौना मजाक। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत अर्जी खारिज। दोनों पर यूएपीए के तहत केस चलेगा। शर्जिल और उमर को छोड़कर बाकी 5 को बेल। सुप्रीम कोर्ट से गुलफिशा, मिरान, सलीम, शिफा और शादाब को बेल। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज होने का दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया स्वागत। कहा, दिल्ली को दंगों की आग में धकेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर बोले, उमर खालिद और शर्जिल इमाम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी महत्वपूर्ण। कोर्ट ने बताया कि दोनों आरोपी प्रमुख भूमिका में थे। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले यूपी के सीएम योगी। मंत्रिमंडल विस्तार और 2027 चुनाव को लेकर मंथन। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी चिट्ठी। साइबर अपराध से सतर्क रहने का संदेश। लिखा, इंटरनेट से जीवन आसान लेकिन साइबर ठगी तेजी से बढ़ी। चिट्ठी में सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को किया सतर्क। लिखा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई कानून नहीं। साइबर अपराध रोकने के लिए हमने बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जयंती आज। सीएम योगी ने उनकी तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी बोले, कल्याण सिंह ने भगवान राम के लिए अपनी सत्ता तक कुर्बान करने में जरा भी संकोच नहीं किया। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मिले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में मुलाकात। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अपने संबोधन में सरकार की तारीफ की। उपराज्यपाल बोले, 10 महीनों में सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण के लिए कई निर्णय लिए। स्कूल की मनमानी फीस पर रोक लगाने के लिए बिल लेकर आए। उपराज्यपाल सक्सेना बोले, 36,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने की योजना पर काम जारी। दिल्ली में अभी 3,535 इलेक्ट्रिक बसें हैं। एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों का हंगामा। संजीव झा, जर्नैल सिंह समेत 5 विधायकों को मार्शल आउट किया गया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, वे किसी भी कीमत पर एसआईआर को रोकना चाहती हैं। पीएम मोदी ने ममता बनर्जी को जन्मदिन की दी बधाई। लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को जन्मदिन पर दी बधाई। लिखा, उनका नाम ममता है जिनके साथ जनता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा शिपयार्ड में समुद्र प्रताप को किया कमीशन। हिंद महासागर में बढ़ेगी ताकत। ट्रंप ने टैरिफ के मुद्दे पर भारत को फिर दी धमकी। कहा, प्रधानमंत्री मोदी एक अच्छे व्यक्ति हैं लेकिन रूसी तेल खरीद को लेकर और बढ़ा सकते हैं टैरिफ। भागीरथपुरा मामले में केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर। 600 आशा उषा कार्यकर्ता, डॉक्टर, नर्सेज की टीम करेगी सर्वे। भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले पर इंदौर के कलेक्टर बोले, सभी 114 सरकारी बोरवेल का क्लोरिनेशन करा दिया गया। फिलहाल 142 लोगों का अस्पताल में इलाज जारी। इंडिया टीवी से बोले एमपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी। कहा, मौतों का आंकड़ा सरकार छुपा रही। अब तक 30 से ज्यादा मौतें हैं। बेंगलुरु के चामराजपेट इलाके में एक धार्मिक जुलूस के दौरान पत्थरबाजी। एक महिला श्रद्धालु के सर में चोट लगी। बेंगलुरु के चामराजपेट पत्थरबाजी मामले में 3 नाबालिग हिरासत में। गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, पता करेंगे कि इस काम के लिए उकसाया तो नहीं। महाराष्ट्र के धुले में गुरुद्वारे की गद्दी को लेकर हिंसक झड़प। पथराव में 2 लोग घायल। उज्जैन में अवैध अतिक्रमण पर फिर चला बुलडोजर। नगर निगम कर रहा अवैध निर्माणों को ध्वस्त। अहमदाबाद के साउथ बोपल में देर रात पटाखे की दुकान में लगी भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट होने से धमाका हुआ। यूपी के संभल में चलाया जा रहा बिजली चेकिंग अभियान। बिजली चोरों के खिलाफ हो रहा एक्शन। बिजली विभाग की टीम के साथ संभल के डीएम और एसपी खुद गली में पहुंचे। आसिफ नाम के एक शख्स के घर में हो रही थी बिजली चोरी। संभल में बिजली चोरी के कड़े खुलासे पर डीएम राजेंद्र पेंसिया बोले, चोरी से एक मिनी पावर स्टेशन बनाया गया। 50-60 घरों को एक ही सोर्स से मिल रही थी बिजली। गैंगरेप का आरोपी तालिब सुल्तानपुर में पुलिस मुठभेड़ में ढेर। खीरी में पुलिस ने रखा था 1 लाख का इनाम। ग्रेटर नोएडा में दक्षिण कोरियाई नागरिक डक ही यू की हत्या। लिव-इन पार्टनर ने चाकू घोंपकर हत्या की। मेरठ में रेलवे कर्मचारी की चाकू से गोदकर हत्या। बाइक से ड्यूटी वक्त जाते वक्त अज्ञात हमलावरों ने ली जान। गढ़मुक्तेश्वर में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़। गौकशों के खिलाफ पुलिस की स्पेशल ड्राइव। 4 बदमाशों को हाफ एनकाउंटर के बाद अरेस्ट किया। यूपी के बरेली में एक शातिर अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले वर्ष हुई हिंसा के अहम गवाह की हत्या के लिए ली थी सुपारी। यूपी के हापुड़ में तेंदुए का रेस्क्यू। तेंदुए के दिखने से इलाके में दहशत। रामनगर में पकड़ा गया युवक पर हमला करने वाला बाघ। वन विभाग ने 3 घंटे में कैद किया। जम्मू कश्मीर के भदवा में फ्रेश स्नोफॉल। पहाड़ सफेद बर्फ की चादर से ढके। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी के बाद मुगल रोड पर बर्फ जमी। बर्फ हटाने का अभियान जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को धमकाया। कहा, हमारी बात नहीं मानी तो मादुरो से बुरा हश्र होगा।